गणेश चतुर्थी नजदीक आते ही गट्टू चिंकी की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों खुशी के मारे पागल होकर नाचने गाने लगे। ओ माय फ्रेंड गणेशा, आते रहना हमेशा। ओ माय फ्रेंड गणेशा, जल्दी आओ गणेशा। गणपति बप्पा के स्वागत के लिए सारे बच्चे ऐसे ही एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो गणेश जी को देवता नहीं अपना फ्रेंड मानते हैं। गट्टू चिंकी भी फ्रेंड गणेशा के स्वागत के लिए काफी एक्साइटेड थे। मम्मी पापा के साथ जाकर उन्होंने सजावट का सारा सामान खरीद लिया। मम्मी ने भी मोदक बनाने के लिए जरूरी राशन ले लिया। लेकिन जैसे ही पापा मम्मी गणेश मूर्ति खरीदने लगे, गट्टू चिंकी ने मना कर दिया। पापा, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति नहीं लेंगे, उससे जल प्रदूषण होता है। हम गणेश को पानी में विसर्जित करके घर चले आते हैं, लेकिन फिर बाद में वो पानी मूर्ति को बाहर फेंक देता है। अनजाने में लोगों के पैरों तले वो मूर्ति कुचली जाती है, टूटती है, फूटती है, उसकी मान हानि होती है। हम हमारे गणेशा की मान हानि कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भैया, आपके पास इको फ्रेंडली गणेशा नहीं है? वो क्या होता है? अरे, वो मिट्टी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति होती है। नहीं, हमारे पास वो मूर्तियाँ नहीं आती। आपको लेनी है तो यही लेनी होगी। इट्स ओके। चलिए पापा, हमारे स्कूल में एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें मिट्टी से गणेश मूर्ति बनाना सिखाया गया था। हम हमारा गणेशा खुद अपने हाथों से बनाएंगे। बच्चों की समझदारी देखकर मम्मी पापा खुश हो गए। गणेश चतुर्थी को बस एक ही दिन बाकी था। दादी, मम्मी और गट्टू चिंकी मिलकर गणेश जी के स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। गणेश जी का घर तैयार करके उसकी सजावट कर रहे थे। बच्चों, तुम लोग जाओ और गणेश जी की मूर्ति बनाओ। बाहर तेज धूप है आज, मूर्ति सूख जाएगी तो कल हम उसे पेंट करके उसकी स्थापना करेंगे। चल चिंकी। गट्टू चिंकी भागते हुए गार्डन में आए। गार्डन में हरी, गुड्डी, राजू और सोसाइटी के बाकी बच्चे गणेश जी की मूर्ति बना रहे थे। लेट हो गए हो तुम लोग, अब जल्दी करो। चिंकी, जाओ और मिट्टी लेकर आओ। चिंकी मिट्टी लेकर आई। गट्टू ने मिट्टी साफ की और उसमें पानी डालकर मुलायम कीचड़ तैयार किया। मटेरियल तो बन गया, अब मूर्ति बनाते हैं। गट्टू चिंकी कीचड़ को आकार देने लगे और देखते देखते 1 घंटे में उनकी गणेश जी की इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्ति तैयार हो गई, जो सबसे सुंदर थी। सबकी मूर्तियाँ एक साथ रखी गई और सारे बच्चों ने मूर्ति के साथ सेल्फी लेकर वह सेल्फी स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप और साथ साथ सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, ताकि दूसरे भी उनसे इंस्पायर हो सके। फिर गट्टू चिंकी अपनी मूर्ति लेकर घर चले आए। अरे वाह, बेहद सुंदर बनी है। अब इसे छत पर रखो, धूप में सूख जाएगी। दोनों जाकर मूर्ति छत पर रखाए। अंदर आकर मम्मी और दादी की हेल्प करने लगे। शाम हो गई और चिंकी गट्टू से बोली, चलो ऊपर चलकर देखते हैं, गणेश मूर्ति सूख गई होगी। दोनों जैसे ही छत पर आए, नजारा देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि तेज बारिश हो गई थी, जिससे उनका फ्रेंड गणेशा पिघल कर बह चुका था। गट्टू चिंकी रोते भागते घर आए और आते ही दादी की गोद में जाकर सिसकियां भरने लगे। बच्चों, अब रोना बंद करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाए दादी, हमारा गणेशा स्थापना से पहले ही विसर्जित हो गया। हमें पता भी नहीं चला बाहर कब बारिश शुरू हो गई। सारी खिड़कियां पर्दों से ढकी हुई थी। डोंट वरी बच्चों, हम दूसरी मूर्ति बनाएंगे। अब ये इम्पॉसिबल है मम्मी, रात हो चुकी है, धूप भी नहीं है और कल गणेश चतुर्थी है। मूर्ति बनाई भी तो अब वो नहीं सूखेगी, फिर उसको पेंट कब करेंगे, स्थापना कब करेंगे? ये सुनकर मम्मी भी दुखी हो गई। तो क्या कोई रास्ता नहीं बचा? ऐसे कैसे? बुद्धि जागृत हो तो हजारों रास्ते निकलते हैं। गणेश जी तो बुद्धि के ही देवता है। गट्टू चिंकी, गणेश जी भी एक बार ऐसी ही उलझन में फंसे थे, लेकिन उन्होंने उस उलझन से कैसे रास्ता निकाला, वो कहानी तुम्हें जरूर सुननी चाहिए। कहानी का नाम सुनते ही गट्टू चिंकी का रोना थोड़ा कम हुआ। महर्षि व्यास एक बार गणेश जी के पास आए। महर्षि व्यास तब महाभारत की कहानी लिख रहे थे और लिखावट का काम करने के लिए
उन्होंने गणेश जी को चुना। गणेश जी मान गए, लेकिन महर्षि व्यास ने शर्त रखी कि लिखते हुए उन्हें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रुकावट से उनका फ्लो टूट सकता है। ये शर्त भी गणेश जी मान गए। फिर क्या हुआ दादी? फिर क्या, महर्षि व्यास कहानी सुनाने लगे और गणेश जी फटाफट लिखने लगे। अचानक लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई। ओह गॉड! फिर? उलझन की घड़ी थी। गणेश जी व्यास जी को रोकते तो व्यास जी का फ्लो टूट जाता, और नहीं रोकते तो बिना कलम के लिख भी नहीं सकते थे। फिर उन्होंने क्या किया पता है? उनका जो हाथी का मुख था, उसका एक दांत तोड़कर स्याही में डुबोकर उस दांत की कलम बनाकर लिखना शुरू किया और महाभारत बिना रुकावट के कंप्लीट किया। कहानी का मोरल अच्छा है, लेकिन गणेश जी के पास हाथी का मुख था, लंबे लंबे 2 दांत थे। हमारे पास तो उनके जैसा कुछ भी नहीं है। दांत नहीं, लेकिन हाथ तो है। हाथी जैसा मुख नहीं, लेकिन गणेशा जैसी कलाएं तो है। तुम दोनों पेंटिंग कर सकते हो। गणेशा की बढ़िया पेंटिंग बनाओ। हम उसी पेंटिंग की स्थापना करेंगे और उसे विसर्जित भी नहीं करना पड़ेगा। वो पेंटिंग हमेशा हमारे पास ही रहेगी। हाँ। दादी की बात सुनकर गट्टू चिंकी इंस्पायर हो गए और दोनों ने मिलकर गणेशा की बढ़िया पेंटिंग बनाई। दूसरे दिन सबने मिलकर उस पेंटिंग को मंदिर में स्थापित किया। मोदक का नैवेद्य दिखाकर विधिवत पूजन किया और गट्टू चिंकी ने जय जयकार करते हुए गणपति बप्पा का स्वागत किया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति गणेश। एक बार धरती पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वो मनुष्यों के साथ साथ देवों पर भी अत्याचार करने लगे थे। सभी देव मिलकर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, जिससे राक्षसों का मनोबल बहुत बढ़ गया था। ये देखकर देवराज इंद्र सभी देवों के साथ कैलाश पर्वत गए और शिव जी से बोले, महादेव, राक्षसों ने धरती और स्वर्ग लोक दोनों में हाहाकार मचा दिया है। कृपया आप संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए इन राक्षसों का संहार करें। आप सभी चिंता न करें देव। संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए मैं इन राक्षसों का संहार अवश्य करूंगा। ये कहकर शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और देवों की सहायता के लिए उनके साथ चले गए। शिव जी की अनुपस्थिति में पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अकेली थी। जब वो स्नान के लिए जा रही थी, तभी उन्हें एक विचार आया। वैसे तो कैलाश में बिना आज्ञा कोई प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु फिर भी मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपने लेप की मैल से इंसान का पुतला बनाकर मंत्र उच्चारण कर उसमें प्राण डाल दिए। पहली श्वास लेते ही उस बालक ने पार्वती जी से पूछा, मैं कौन हूँ? तुम मेरे पुत्र गणेश हो। मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम कुछ देर द्वार पर पहरा दो और जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। जैसी आज्ञा माता। गणेश स्नान गृह के द्वार पर एक भाले के साथ पहरा देने लगे। कुछ समय बाद जब शिवजी राक्षसों का संहार कर लौटे तो उन्होंने सोचा, ये समाचार सबसे पहले मुझे पार्वती को देना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही पार्वती जी को ये समाचार सुनाने स्नान गृह में प्रवेश करने लगे, गणेश ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए, माता की आज्ञा है कि मैं किसी को भी स्नान गृह में जाने ना दूं, इसलिए आप स्नान गृह में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम कौन हो और मुझे स्नान गृह में प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हो? मेरा परिचय छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। गणेश को इस तरह अपना विरोध करते देख शिव जी क्रोधित हो गए। उद्दंड बालक, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। ये कहकर
शिवजी ने त्रिशूल से गणेश पर वार किया। गणेश ने भी अपना भाला उठाया और दोनों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। शिवजी अगर महादेव थे तो गणेश को भी आदिशक्ति पार्वती जी ने बनाया था, इसलिए दोनों में बहुत समय तक घमासान युद्ध चलता रहा। इसके प्रभाव से डरकर ब्रह्मा और विष्णु समेत सभी देव युद्ध रोकने के लिए कैलाश पर्वत आए। महादेव, ये युद्ध रोक दीजिए। पुत्र गणेश, तुम महादेव से अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लो और इस संघर्ष को विराम दो। क्षमा मुझे नहीं, क्षमा इन्हें मांगनी चाहिए, जो माता की आज्ञा सुनकर भी स्नान गृह में प्रवेश करना चाह रहे हैं। यदि ये क्षमा मांग ले तो मैं युद्ध को विराम लगा दूंगा। ये सुनकर शिवजी अत्यधिक क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ने चिंतित स्वर में गणेश से कहा, अपनी गलती मान लो बालक, नहीं तो महादेव के क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। मुझे अपनी रक्षा की नहीं, अपितु अपने कर्तव्य पालन की चिंता है। रहने दीजिए ब्रह्मदेव, मुझे इस दुष्ट बालक को दंडित करना ही होगा। त्रिशूल के वार से गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया और आकाश मार्ग से होता हुआ मंगल लोक में जा गिरा। गणेश की विलाप भरी आवाज सुनकर पार्वती जी स्नान गृह से बाहर आईं। जब उन्होंने गणेश का मृत धड़ जमीन पर पड़ा देखा तो वो बहुत दुखी हुई और रोते रोते बोली, पुत्र गणेश, हे देव, ये आपने उचित नहीं किया। आप जल्दी से मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। क्रोध में आपसे बहुत अनुचित कार्य हो गया है महादेव, इसलिए आपको गणेश को जीवित करना ही होगा। अब तक शिवजी का क्रोध भी शांत हो चुका था। वो पार्वती जी से बोले, हे देवी, गणेश का सिर मेरे त्रिशूल के वार से मंगल लोक में जा गिरा है और वैसे भी मेरे वार से कटा सिर वापस नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए क्षमा करना देवी, लेकिन गणेश को जीवित करना असंभव है। ये सुनते ही पार्वती जी क्रोधित हो गयी। हे देव, यदि आपने मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं सारे संसार को अपनी क्रोध की अग्नि में भस्म कर दूंगी। इस पर ब्रह्मा जी कुछ देर सोचकर बोले, महादेव, बालक गणेश को जीवित किया जा सकता है। किसी ऐसे बालक का सिर जिसे आपके त्रिशूल से ना काटा गया हो, बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। इसलिए महादेव, आप अपने गणों को आदेश दीजिए कि वो उत्तर दिशा से किसी ऐसे बालक का सिर लेकर आएं जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी मां उसकी तरह पीट करके सो रही हो। शिवजी समेत सभी देवों को ब्रह्मा जी की ये बात सही लगी। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया। आदेश पाकर सभी गण उत्तर दिशा की ओर चल दिए। बहुत दूर जाने पर ब्रह्मा जी के कहे अनुसार उन्हें हाथी का बच्चा दिखाई दिया। इस हाथी के बच्चे का मुख उत्तर दिशा की ओर है और इसकी माँ भी इसकी तरफ पीट करके सो रही है। गण उस हाथी के बच्चे का सिर लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। शिवजी ने हाथी के बच्चे का सिर गणेश के धड़ से जोड़ दिया और गणेश पुनः जीवित हो गए। पार्वती जी गणेश को जीवित देखकर प्रसन्न थी, लेकिन अपने पुत्र के सिर पर हाथी का सिर देखकर थोड़ी निराश भी थी। आपने मेरे पुत्र को एक हाथी का मस्तक क्यों लगाया? अब सारा संसार मेरे पुत्र का उपहास करेगा। इस पर शिवजी ने गणेश को वरदान देते हुए कहा, आज से कुछ भी शुभ कार्य आरंभ होने से पहले गणेश की पूजा की जाएगी और गणेश को मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। ये सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बालक गणेश को गले से लगा लिया। शिवजी ने भी गणेश को गले से लगा लिया। इस तरह गणेश का जन्म हुआ और उनका नाम मंगल मूर्ति पड़ गया। इको फ्रेंडली गणेशा। गणेश चतुर्थी का दिन था। रेणु और रिहान पापा से एक ही रट लगाए जा रहे थे। पापा, आप गणेश मूर्ति कब ला रहे हो? पापा, जाओ ना
जल्दी। अरे हाँ भाई जाता हूँ, तुम पहले तैयारी तो करो। सजावट का सब सामान तैयार है, मम्मी का काम खत्म होते ही सजावट शुरू कर देंगे, बस जाओ आप। बहुत जिद्दी हो, चलो मैं जाता हूँ, मेरी छतरी और मास्क लेकर आओ। रेहान भागता है और छतरी और मास्क लेकर आता है। पापा मास्क पहन लेते हैं और छतरी लेकर निकलते हैं। मम्मी चलो। इतने में मम्मी आती है। चलो सजावट करते हैं, तुम दोनों जाओ और सामान ले आओ। रेणु रेहान सजावट का सामान लेकर आते हैं, फिर तीनों मिलकर सजावट करते हैं। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए सुंदर सा घर बनाते हैं, उसमें लाइटिंग लगवाते हैं और सजावट का काम हो जाता है। चलो सजावट तो हो गई, अब पापा आ जाए बस। फिर पापा आते हैं। पापा को खाली हाथ देखकर सब नाराज हो जाते हैं। पापा, गणेश जी की मूर्ति कहाँ है? सॉरी बच्चों, बाजार में गणेश जी की कोई मूर्ति नहीं बची थी। आप मजाक कर रहे हो ना? मैं सच कह रहा हूँ बेटा। ये कैसे हो सकता है पापा? बेटा, लॉकडाउन की वजह से कम मूर्तियाँ बनवाई होंगी और बनी हुई सारी मूर्तियाँ बिक गई होंगी। मम्मी की बात सुनकर रेणु और रेहान रोने लगते हैं। हम अपने कमरे में जा रहे हैं। अब हम बाहर ही नहीं आएंगे। रेणु और रेहान रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह से कितने खुश थे दोनों, बेचारों का दिल टूट गया। अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे लिए कोई मूर्ति बची ही नहीं। तभी अचानक मम्मी के दिमाग में एक आइडिया आता है। इन दोनों को कैसे खुश करना है मुझे पता है, आप मेरे साथ चलिए। अरे पर कहाँ? आप चलिए तो। मम्मी पापा को लेकर घर के बाहर छोटे बगीचे में आती है। कॉलेज में हमें इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति बनाना सिखाया गया था। वाह, बहुत बढ़िया आइडिया है। आप थोड़ी मिट्टी लेकर आइए। पापा मिट्टी लेकर आते हैं। मम्मी मिट्टी साफ करती है, फिर उसमें पानी डालती है और पापा मम्मी मिलकर गणेश मूर्ति बनाते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर बनी है। चलो, धूप भी अच्छी आई है, इसे सुखाते हैं। मूर्ति को धूप में रखते हैं। चलो, अब मैं मोदक बनाती हूँ, तब तक मूर्ति सूख जाएगी। आप स्टोर रूम से रंग निकाल कर रखिए, हम मूर्ति को पेंट करेंगे। मम्मी किचन में जाती है और मोदक बनाने लगती है और इसके बाद मोदक बन जाता है। अरे आओ जल्दी, मूर्ति सूख गई है, रंग भी तैयार है। धीरे, बच्चों को सरप्राइज देना है। और मूर्ति को रंग करते हैं। वाह, चलो जाओ मोदक ले आओ, मैं बच्चों को आवाज देती हूँ। और पापा किचन में भागते हैं। रेहान, रेनू, आ जाओ बाहर। अब हम कभी बाहर नहीं आएंगे मम्मी। कभी भी नहीं। गणपति बप्पा बुलाएंगे तब भी नहीं। मतलब? बाहर आकर देखो, गणपति बप्पा रेडी है। यह सुनकर बच्चे भागते हुए बाहर आते हैं। पापा मोदक की थाली लेकर आते हैं और गणेश जी की मूर्ति देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। पापा, आप कहाँ से लाए मूर्ति? अरे ये मूर्ति लाई नहीं, बनाई है, तुम्हारी मम्मी ने बनाई है, वो भी मिट्टी से। मतलब इको फ्रेंडली गणेश जी? वाह, हमारी टीचर भी कहती है कि हमें इको फ्रेंडली गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। बहुत सुंदर बनी है मम्मी। बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश मूर्तियाँ जल प्रदूषण करती हैं, इसलिए हमें इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति ही स्थापित करनी चाहिए। अब हम हर साल ऐसे ही इको फ्रेंडली गणेश जी बनवाएंगे। मम्मी, आप हमें सिखाओगी? जरूर सिखाऊंगी। आप चलो, जल्दी करो, मोदक तैयार है, मुहूर्त भी निकला जा रहा है, गणेश जी की स्थापना भी तो करनी है। और इस तरह तीनों मिलकर गणेश जी की स्थापना करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। इस प्रकार रेणु रेहान के घर इको फ्रेंडली गणपति विराजमान हो जाते हैं। तो बच्चों, आपके गणेश जी इको फ्रेंडली है या नहीं?